हमारी श्रृंखला में अपने सपनों का निर्माण करें। याद रखें, परमेश्वर ही हैं जो हमारे दिल में सपने डालते हैं और उन्हें साकार करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह कठिन समय में हमारी मदद करते हैं और हमारे सपनों को दूसरों के लिए आशीष बनाते हैं। प्रभु हमारे जीवन के लिए अपनी योजनाओं को पूरी करेंगे। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स बताता है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। कुलुसियों अध्याय 2 का 6 से 7। एक अन्य संस्करण में कहा गया है, उसमें ईंट दर ईंट निर्माण हो रहा है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें स्वयं को मसीह यीशु में निर्मित करना होगा। आमीन। बच्चों, ये है हमारे आज के विजेता। अगर आप भी ऐसे उपहार पाना चाहते हैं तो अपना सही जवाब हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेजें। हाँ, हमें अपने सपनों को प्रभु यीशु मसीह पर आधारित करना होगा। 1990 के दशक में सिंगापुर में 5 सी थे, अर्थात पैसा, कार, क्रेडिट कार्ड, कॉन्डोमिनियम और कंट्री क्लब। उन दिनों कई लोगों के लिए यह सिंगापुर का सपना था। हालांकि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा एक अलग सी है। जिस सी पर हमें अपने सपनों का निर्माण करना है वह है मसीह। अपने सपनों को प्रभु यीशु मसीह पर आधारित करें। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? याद रखें, WTD। अपने सपनों को साकार करने के लिए याद रखें क्या करें। W, वचन। बाइबल पढ़ें और उसके वचन को जानें। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने माता पिता को इसे पढ़ने में मदद मांगे। परमेश्वर से पूछिए आपके जीवन के लिए उसके क्या सपने हैं। T, उस पर विश्वास करें, डरे नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रहे, स्वयं पर नहीं। D, वही करे जो परमेश्वर का वचन आपको करने के लिए कहता है। इसे लिखे और ध्यान केंद्रित करें। एक बार में एक कदम उठाएं, लचीले रहे और खुले रहे परमेश्वर की वाणी के लिए। याद रखें कि अपने सपनों का निर्माण करने के लिए हमें अपने जीवन का निर्माण प्रभु यीशु मसीह पर करना चाहिए। घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख का दृष्टांत सुने। यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे वचनों को सुनता है और उन्हें मानता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है। वह अपना घर चट्टान पर बनाता है। बारिश होती है, पानी बढ़ता है, हवाएं चलती है और उस घर से टकराती है, लेकिन वह गिरता नहीं है क्योंकि वह चट्टान पर बना है। लेकिन जो कोई मेरे वचनों को सुनता है और उन्हें मानता नहीं है, वह मूर्ख व्यक्ति के समान है। वह अपना घर रेत पर बनाता है। बारिश होती है, पानी बढ़ता है, हवाएं चलती है और उस घर से टकराती है और वह जोर से गिर जाता है। इसलिए अपने जीवन को, अपने सपनों को, अपनी आशाओं को हमारे प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर बनाएं। हेलो बच्चों, मैं टीचर एल हूँ। मैं 10 साल की उम्र में हार्वेस्ट किड्स में आई थी। आप में से कई लोग की तरह मुझे भी एक बहुत ही खास स्कूल की परीक्षा देनी थी, लेकिन उस दौरान मेरे नतीजे बहुत बुरे आए। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। हे प्रभु, मैं अपने बुरे नतीजे का क्या करूं? अगली बार मैं किस स्कूल में जाऊंगी? मैं बड़े होकर कौन सा काम करूंगी? मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे याद है एक दिन मैं कलीसिया में परमेश्वर की आराधना कर रही थी और अचानक मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि तुम एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्नातक होगी, जिसका मतलब है प्रसिद्ध और उच्च रैंकिंग वाला स्कूल। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक उच्च रैंकिंग वाले स्कूल से स्नातक होंगी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे ईंटों से बनी एक इमारत का दर्शन हुआ। तो मैंने परमेश्वर की कही हुई बातें लिख ली ताकि मैं उसे याद रख सकूं। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की और बहुत मेहनत से पढ़ाई की। सबसे जरूरी बात, मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया। कलीसिया में हमने बाइबल में यह सीखा, यिर्मयाह 29:11 यह कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब भी मुझे अपने भविष्य को लेकर डर और निराशा महसूस होती, मैं इस वचन को बार बार बोलती,
और बच्चों, आपको पता है कि भले ही बचपन में मेरे नतीजे बहुत बुरे रहे हो, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और कड़ी मेहनत से मैंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के सम्मान के साथ स्नातक और उपाधि प्राप्त की। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरा विश्वविद्यालय उच्च रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय में से एक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय की सबसे प्रतिष्ठित मुख्य इमारत मजबूत ईंटों से बनी इमारत है। परमेश्वर सचमुच बहुत अच्छे हैं और वास्तव में उनमें हम सभी के लिए आशा और भविष्य है। प्रभु पर भरोसा रखें और उनके वादों और आपके लिए उनके वचनों को याद रखें। इस सप्ताह का बाइबल मेमोरी वर्स कुलुसियों अध्याय 2 का 6 से 7 से है। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। मैं आभारी हूं कि मैं एक पादरी के रूप में अपना सपना जी रहा हूं। पादरी बनने से पहले मैं उसके वचनों पर चलता था। मुझे याद है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है और जो उससे प्रेम करते हैं। मैंने खुद को परमेश्वर के वचन में गढ़ा है। चाहे मुझे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, मैंने उन पर भरोसा किया कि वे मुझे बचा लेंगे। मैंने उन्हें और उनके वचनों को थामे रखा और मैं अपने सपनों के और करीब पहुंच गया। पिछले साल मैं आखिरकार एक पास्टर बन गया। प्रभु की स्तुति हो। बच्चों, आपके सपने क्या हैं? याद रखें, WTD। परमेश्वर के वचन को थामे रहें, उन पर भरोसा रखें और वह करें जो वे कहते हैं, और इस तरह आप अपने सपनों का निर्माण करोगे। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आपने मुझे जो स्वप्न दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं वह बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं स्वयं को, अपनी आशीषों और सपनों को इस संसार की चीजों पर नहीं, बल्कि आप पर, मेरे प्रभु यीशु मसीह पर बनाना चाहता हूं। यीशु के नाम में, आमीन। आज के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, WTD क्या है? प्रश्न 2, टीचर एली ने कौन से विश्वविद्यालय से डिग्री ली थी? प्रश्न 3, यिर्मयाह 29 के 11 में क्या लिखा है?